हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेरी बहनें घर पर रहकर होम बुटीक खोलना चाहती हैं, अपना खुद का सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं और वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमें होम बुटीक खोलने के लिए कितनी सिलाई आनी चाहिए और क्या-क्या सामान हमारे पास होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि होम बुटीक खोलने के कितने फायदे होते हैं। तो आप मेरे साथ प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए, मेरे बच्चे स्कूल जब गए थे तो मुझे बोल कर गए थे कि मम्मा मटर पनीर बना लीजिएगा। तो बस मैं बनाने लग गई हूँ खाना। घर के सभी मैंने काम निपटा दिए हैं, बस खाना बनाने के बाद मुझे जाना है अपनी बेटी को लेने स्कूल। और सभी काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए। तो अगर मैं बिना कोई काम किए सिर्फ बैठकर आपसे ये बातें शेयर करूंगी तो मेरे काम का नुकसान हो जाएगा। तो मैं अपना काम भी करती रहूंगी और आपसे ये वाली बातें शेयर भी करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए बुटीक खोलने के लिए और कितनी सिलाई आनी चाहिए। तो मैं अपना काम भी करती रहूंगी और आपसे बातें भी करती रहूंगी। तो देखिए, जो भी होम बुटीक खोलना चाहती हैं और वो ये सोचती हैं कि हमें कितनी ज़्यादा सिलाई आनी चाहिए, या मतलब हमें कितनी सिलाई आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आनी चाहिए या कम आनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम हर काम में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता है। चाहे हम कितना भी बड़ा काम सीख लें या कितना भी बड़ा काम स्टार्ट कर दें, कोई भी हर काम में एकदम से एक्सपर्ट नहीं होता है। करते करते ही एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपको सिलाई आती है और बहुत ज्यादा सिलाई नहीं भी आती है, थोड़ी सिलाई आती है, तो भी आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है और आप अपने सिलाई के काम की शुरुआत कर सकती हैं। कुछ तो आपको आना ही चाहिए। अब कुछ क्या आना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको अपना सिलाई का काम शुरू करने के लिए सूट सलवार, प्लाजो, फ्रॉक वगैरह ये सब चीजें तो आपको सिलनी आनी चाहिए, तभी आप अपने सिलाई के काम को शुरू कर सकती हैं। और अगर आपको ये चीजें आती हैं सिलाई की, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो या टेंशन मत लीजिए इस चीज की कि हमें तो सिर्फ सूट सलवार आता है, प्लाजो आते हैं, ट्राउजर आते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक आती है, तो हम सारी चीजें कैसे कर पाएंगे। इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर सूट सिलते हैं, कोई ऐसा कुछ भी अच्छा सा डिजाइन बनवाता है कपड़ों पर, तो हम वो कैसे कवर कर पाएंगे। तो अगर आपको सूट सलवार सीना आता है, आप ट्राउजर प्लाजो वगैरह सी लेती हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और रही बात डिजाइनिंग की, तो जब आपको इंची टेप पकड़ना आता है, कैंची चलानी आती है और सूट कटिंग करनी आती है, तो डिजाइनिंग आपको करने करते करते अपने आप से आ जाएगी। और अब शायद मेरी कई बहनें ये सोचेंगी कि हमें तो सूट सलवार भी सीना नहीं आता है, मतलब कैंची भी चलानी नहीं आती, इंची टेप भी हमें ठीक से समझ में नहीं आता है। पर वो अपने मन में सोचती हैं, उनकी कहीं ना कहीं जरूरत है कि वो भी अपना कुछ काम कर सकें, जो अपने घर परिवार के खर्चे उठा सकें या उन्हें कुछ हेल्प हो जाए। तो उन मेरी बहनों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सिलाई सीखने में ना ही तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ना ही बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। और ये वाली बात सच में मैं अक्सर वीडियो में जरूर बोलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर मेरी बहन अपने आप से कामयाब हो जाए, किसी की मोहताज ना रहे, खुद से पैसे कमाए, अपने खर्चे खुद से पूरे करे। तो देखिए, सिलाई सीखना एक बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आपने मन में ठान लिया है तो आप बहुत ही आराम से सिलाई सीख सकती हैं। फिर मैं वही बात कहूंगी कि ना ही तो ज्यादा टाइम लगता है और ना ही ज्यादा पैसे लगते हैं। ये मेरी उन बहनों के लिए है जिनको सिलाई नहीं आती है पर वो फिर भी होम बुटीक खोलना चाहती हैं, तो वो सिलाई सीख सकती हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि होम बुटीक खोलने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या सामान हमारे पास होना चाहिए। तो आपके पास एक सिलाई मशीन होनी चाहिए, एक अच्छी सी कैंची होनी चाहिए, इंची टेप, चौक वगैरह ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए कि अगर आपने होम बुटीक खोलने की मन में ठान लिया है और कहीं ना कहीं आपको सिलाई भी आती है, तो ये सब चीजें तो आपको पता ही होंगी।
बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास हाथ की मशीन है और आप अच्छे से सिलाई कर पाती हैं, तो अगर उस पे आप पायदान रखवा लेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब हम होम बुटीक खोलते हैं या हम कोई भी काम करते हैं और हम उस काम की शुरुआत करते हैं, तो वो काम हमारा बढ़ने भी लगता है, ज़्यादा कस्टमर भी आने लगते हैं, तो आप हाथ की मशीन से अपने होम बुटीक को कवर नहीं कर पाएँगी। तो आप पैर वाली मशीन को रखिए अपने पास होम बुटीक खोलने के लिए। एक अच्छी-सी कैंची आपके पास होनी चाहिए, इंची टेप, चौक, यही सब चीजें आपके पास होनी चाहिए होम बुटीक खोलने के लिए। कई मेरी बहनें ऐसी भी होंगी जिनको बहुत अच्छे से सिलाई भी आती है और उनके पास सिलाई मशीन भी है, कैंची भी है, इंची टेप, सब चीजें हैं और वो अपना होम बुटीक खोलना चाहती हैं, पर वो इस बात को लेकर परेशान है कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास काउंटर नहीं है, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम अपने होम बुटीक की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि फिलहाल जहां पर मैं अब कटिंग कर रही हूँ, तो आपको इधर कोने में भी किसी चीज का पाया दिखाई दे रहा होगा और जहां पर मैं अब निशान लगा रही हूँ वहां पर आपको मेरी मशीन का पाया दिखाई दे रहा होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने आप को मैं महान साबित करना चाह रही हूँ। मैं अगर सिलाई का काम करती हूँ तो मैं अपने लिए करती हूँ, मैं किसी को देती नहीं हूँ अपनी सिलाई के पैसे। पर बस मैं आपको हिम्मत तो दे सकती हूँ ना। तो मैंने अपने चैनल पर अपने कमरे की वीडियो शेयर कर रखी है कि मेरा कितना बड़ा कमरा है और कहाँ पर मैं रहती हूँ, कहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ और क्या क्या मेरे पास चीजें हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं नीचे फर्श पर बैठकर ही कटिंग करती हूँ और इसी कमरे में मैं रहती हूँ, इसी कमरे में मैं सिलाई करती हूँ। और जहां पर मैं ये कटिंग कर रही हूँ, बस मेरे पास सिर्फ यही जगह है। यहीं पर हमारे हर हर चीज हमारी यहीं पर होती है। सुबह को बच्चे नाश्ता यहीं करते हैं, बच्चे दोपहर को खाना भी यहीं पर आकर खाते हैं, मैं कटिंग भी यहीं पर करती हूँ। तो अगर आप अपना होम बुटीक खोलना चाहती हैं तो इन सब चीजों को इग्नोर कर दें। और अगर जिनके पास जगह है और वो बड़े से घर में रहती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको सिलाई आती है, तो जो मैंने आपको बताया कि आपको कुछ सिलाई आनी चाहिए और कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो आप अपना खुद का होम बुटीक खोल सकती हैं। और ये कुछ चीजें मैंने अपनी उन बहनों को इग्नोर करने के लिए बोला है जो छोटे से घर में रहती हैं मेरी तरह। जो मेरी बहनें बड़े घर में रहती हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनको सिलाई आती है तो वो खुद का सिलाई का काम शुरू करें। पर जिनको सिलाई आती है और उनके पास घर छोटा है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास जगह नहीं है, काउंटर वगैरह कटिंग करने के लिए नहीं है, तो हम अपना होम बुटीक नहीं खोल सकते हैं। देखिए, जब मैंने अपने काम की शुरुआत इतनी सी जगह में कर रखी है तो आप भी कर सकती हैं। और देखिए, ये मेरी ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है सिलाई के काम की। जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली में रहती हैं, उनके बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं और वो सभी खर्चे एक ही कमाई से पूरे नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों मिलकर कमाते हैं, अपने बच्चों को, अपने आशियाने को संभालते हैं, तो खर्चों में थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है। तो देखिए, मेरे छोटे-छोटे अभी बच्चे हैं, अभी बड़े बच्चे नहीं हैं मेरे कि जो कमाने लायक हैं। और मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि वो अकेले सब कुछ मैनेज कर पाएँगे, क्योंकि आजकल के महँगाई के ज़माने में बच्चों को स्कूल पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। और मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो चारों ही बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये वाली बातें मैं आपको सिर्फ़ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं मतलब इतनी परेशान हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं जिस तरह भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं ये वाली बातें अपनी उन बहनों को बताना चाहती हूँ जो कहीं न कहीं उनको पैसों की ज़रूरत है और वो सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं, पर बहुत सारी छोटी-छोटी बातें लेकर वो कन्फ्यूज़ हुई बैठी हैं कि हम अपने काम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास थोड़ी-सी भी अगर जगह है, सिलाई मशीन है, तो आप अपने घर के किसी भी एक कोने में अपने सिलाई के काम की शुरुआत कर सकती हैं। ये सभी बातें मैं अपनी उन बहनों को बताना चाहती हूँ जो सिर्फ सोचती रहती हैं और कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। तो शायद कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी बातों से किसी एक बहन ने भी अपने खुद के काम की शुरुआत की तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर कोई बहन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अपने काम की शुरुआत करना चाहती हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी बातों से किसी को तो हिम्मत मिली, किसी को तो हौसला हुआ अपने काम की शुरुआत करने की। और अगर किसी मेरी बहन को ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि पता नहीं वो कौन-सी वीडियो है जिसमें इन्होंने अपना पूरा रूम दिखाया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको जहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ, मैं आपको अपना रूम दिखाऊँगी। आपको मेरा रूम देखने के बाद भी 100 के 100% ये हिम्मत ज़रूर मिल जाएगी कि अगर हमारे पास जगह थोड़ी भी है, तो भी हम अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये मुझे खुद को लगता है, क्योंकि ये मैं ही जानती हूँ कि कितनी सी जगह में मैं किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करती हूँ, पर फिर भी मैं अपने काम को करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मैंने एक तो अपने मन में ठान रखा है कि मुझे अपना काम करना ही करना है। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिलाई करना मेरी ज़रूरत भी है। तो मुझे तो सिलाई करने में, अपना खुद का काम करने में, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने खर्चे उठाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अगर आपको मेरा कमरा देखना है कि जहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ, अगर आपको वो रूम देखना है, तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कितनी सी छोटी-सी जगह में मैंने अपने काम की शुरुआत की है। और पता है, जब हम अपने मन में किसी काम को करने की ठान लेते हैं ना, तो उसके सामने हमें हर परेशानी छोटी लगती है। और आप अपने हर उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, हर उस परेशानी को इग्नोर कर दीजिए जो हमारे काम में रुकावट बनती है और हमें अपना काम करने से रोकती है। और सच में ये सभी बातें बिल्कुल छोटी हैं, वाक़ई में कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। अगर आप अपने काम की शुरुआत करना चाहती हैं, तो बस आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि आप किसी घर के किसी कोने में अपनी सिलाई मशीन रख लें, और कटिंग करने के लिए थोड़ी-सी जगह होनी चाहिए आपके पास, और आप अपने काम की शुरुआत बहुत ही आराम से कर सकती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और बस अपने माइंड को चेंज कर दीजिए, छोटी-छोटी बातें दिमाग से निकाल दीजिए और अपने काम की शुरुआत कीजिए। आपसे बातें भी हो गई हैं, मैंने आपको कुछ चीज़ें समझा भी दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आपसे बातें करते-करते मैंने अपनी कमीज़ की भी सिलाई कर दी है। और फाइनल सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। आपको मेरी कमीज़ और मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ की देखना चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे अगली वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।